कुछ दिन पहले उसके मोबाइल पर अनजाने नंबर से कॉल आने लगी। उसने ये सोचकर कि किसी दोस्त या जानने वाले की कॉल होगी, कॉल रिसीव कर ली। मगर दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज़ सुनते ही रॉन्ग नंबर कहकर कॉल काट दी। बस वो दिन है और आज का दिन मैसेजेस और कॉल का ऐसा काम चला जो रुकने का नाम ही ना ले रहा था। कॉल तो उसने कोई रिसीव ना की, मगर मैसेजेस पढ़ती रही। नाम पूछा जाता, फ़ोन उठाने पर इसरार किया जाता और उसकी आवाज़ की खूब तारीफ़ की जाती, अपने बारे में बताया जाता। जवाब न देने के बावजूद मैसेजेस और कॉल्स का सिलसिला मुस्तकिल मिजाजी से जारी था। बेटी के लिए ये सब नया था। छोटी सी उम्र का एक अनजान सा सिलसिला एहसास था जिसे वो खुद समझ से कासिर थी। क्या हुआ अगर मैं भी एक मैसेजेस कर दूं? यही पूछ लेती हूँ कि कौन हो और क्यों मुझे तंग कर रहे हो। उस लम्हे उसके दिमाग में ख्याल आया। रात के 3 बज रहे थे। कितनी ही बार उसने मैसेज लिखकर मिटाया। अजीब शुशुपंज का शिकार थी। कोई उससे बात करने के लिए बेचैन था। यह ख्याल उसे न जाने क्यों एक अनजानी सी खुशी दे रहा था। बिलाखिर सोच विचार के बाद उसने एक मैसेज टाइप कर लिया जिसमें उसने लिखा कि वो कौन है और रात के इस पहर उसे क्यों तंग कर रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, एक मैसेज ही तो है और पूछ लेने में क्या बात ही क्या है, उसने खुद को तसल्ली दी। बटन दबाने ही लगी थी कि अचानक एक चेहरा उसकी दिमाग की स्क्रीन पर उभरा। मेरी बेटी तो मेरा अमान है। ये जुमला जो उसके बाबा उसका माथा चूमते हुए अक्सर दोहराया करते थे, उसके हल्क में कांटे चुभने लगे। बेटियां जब माशरे में सर झुकाकर चलती हैं तभी उसके भाई और बाप सर उठाकर चलने के काबिल होते हैं। शफकत और मोहब्बत से कहा गया बाबा का एक और जुमला दिल की तार छीड़ गया। जब कभी अम्मी जी बाबा को उसे सर पर चढ़ाने का ताना देती तो बाबा की तरफ से एक मखसूस जवाब आता कि बेटी तो अपने बाप का गुरूर है। और हमेशा ही उसे ये जुमला शर्मसार कर देता। उसे अपना सारा वजूद सुन्न होता हुआ महसूस हुआ। बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठी। पसीने से शराबोर लड़खड़ाते कदमों के साथ बालकनी में जाकर खड़ी हुई। मेरी बेटी तो मेरा गुरूर है, मेरी बेटी तो मेरा मान है, मेरी बेटी बहुत बहादुर है। कानों में गूंजती बाबा की आवाज़ अब तक सुनाई दे रही थी। जी बाबा जानी, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। आपकी इफ़त, आपका गुरूर नहीं तोड़ूंगी इंशाअल्लाह। आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगी। आपका ये मान हमेशा कायम रखेगी। आपकी दी गई मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएगी। वो सरगोशियों में बोलती गई। आंसू उसके गालों को भिगो रहे थे। उसने जल्दी से उस नंबर को ब्लॉक किया। सुकून के साथ, एक एहसास के साथ उसने एक गहरा सा सांस लिया और आसमान की जानिब देखने लगी। रात की आखिरी पहर थी। कुछ देर में सहर होने वाली थी। नीचे सहन की तरफ देखा तो बाबा तहज्जुद पढ़ने के बाद
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाथ फैलाए दुआ मांगने में मसरूफ़ नज़र आए। बाप अल्लाह से उसकी इज़्ज़त व आबरू की दुआएं मांगी और अल्लाह पाक उसे गुनाहों की दलदल से न बचाए। ऐसा कैसे हो सकता था? उसे उस लम्हे अपने बाबा पर बेहद प्यार आया। उनकी सेहत व सलामती की दुआ करती वो वज़ू के लिए उठ खड़ी हुई। दोस्तों, अनजान नंबरों के ज़रिए फेंका हुआ यह शैतान जाल होता है जो उस पे नाजुक से पर फेंकता है। एक जगह से निशाना छूट जाए तो दूसरी जगह आजमाता है और जहाँ निशाना लग गया रसवाई और पछतावा लड़की के हिस्से में ही आती है। दोस्तों, काबिल तारीफ़ है वो लड़कियाँ जो इन जालों से अपनी और अपने से वाबस्ता रिश्तों के नामों को बचा लेती हैं और अपने वालिदैन का मान टूटने नहीं देती। अल्लाह पाक तमाम बहनों की हिफाजत फरमाए, आमीन। मैं फेसबुक ग्रुप का एडमिन था। रोज़ ही मुख्तलिफ़ लोगों से बात होती। एक दिन एक लड़की ग्रुप में ऐड हुई और उसने इनबॉक्स में बात करना शुरू कर दी। मेरी आदत थी कि मैं अपनी बहुत सारी तस्वीर अपलोड करता। मेरी शख्सियत काफ़ी पुरकशिश लगी उसको, तो मेरी तस्वीर को देखकर मज़ीद बातें करने लगी। हमारी बात होने लगी। वो लड़की मुझसे मोहब्बत कर बैठी। मेरी मंगनी हो चुकी थी और मंगनी अपने एक बहुत ही गहरे दोस्त से हुई थी। एक दिन फेसबुक वाली लड़की रह न पाई अपनी मोहब्बत का इजहार किए बगैर। उसने मुझे मैसेज कर दिया कि मैं बहुत चाहने लगी हूँ तुम्हें और तुमसे दीवानावार मोहब्बत करने लगी हूँ। मैं बड़ा परेशान हुआ कि मेरी तो पहले से ही एक मंगेतर है। मैंने उससे सब बताया कि मैं सिंगल नहीं हूँ, लेकिन वो पागल लड़की ना मानी और बहुत जज्बात होकर रोने लगी। पता नहीं क्या ऐसा जादू था और कौन सी कशिश थी उसकी मोहब्बत में। मैं भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और अपनी मंगेतर को भूल गया बैठा। हमने शादी का फैसला कर लिया और एक दूसरे को बेहद ही चाहने लगे। कुछ वक्त बाद मैंने घर वालों को मना कर दिया कि मैं दोस्त की बहन की शादी नहीं कर सकता, लिहाजा मेरी मंगनी तोड़ दें। मेरे घर में बहुत बड़ा फसाद हुआ क्योंकि वो मेरा बहुत पुराना दोस्त था और उससे फैमिली रिलेशन भी था। खैर, बहुत लड़ाई करने के बाद मैं अपनी मंगनी तोड़वा बैठा। मेरा अपने पुराने दोस्त से हर ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। उधर से लड़की ने अपने घर वालों को बताया कि यहाँ मेरी शादी करवाओ। उसके घर वाले और ख़ासकर बड़े भाई ये सुनते ही उसके लिए अज़ाब बन गए। रोज़ उसको बुरी तरह मारते, उससे फ़ोन खींच लेते। वो बेचारी अपनी हर तकलीफ़ मुझसे शेयर करती और मैं उससे दिलासा देता। मैं इसलिए भी उसके भाइयों से बराह रास्त बात नहीं कर सकता था कि कहीं बात मज़ीद बिगड़ ना जाए और लड़की को तकलीफ़ ना दें। बस मैं इसी खौफ में रहा, लेकिन वहाँ हालात मज़ीद बुरे होते गए और लड़की बहुत डिप्रेशन में रहने लगी।
उधर मैंने रिश्ते के लिए अपने घर में सबको मना लिया। मेरी अम्मी मेरी खुशी में राज़ी हो गई। मैंने लड़की से बात की कि रिश्ता ला रहा हूँ तुम्हारे घर। उसने कहा बात करती हूँ घर वालों से। बस उसके बाद वो लड़की गायब ही हो गई। कोई 45 दिन बाद उसकी कॉल आई कि मैं शदीद बीमार हो गई थी, इस वजह से तुमसे रब्ता ना कर सकी। मैं उससे नाराज़ ना हुआ और बात फिर से करने लगा। बात होती रही और कॉल बंद करने लगा तो वो बोली कि प्लीज़ जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती कॉल मत करना। और मैंने ऐसा ही किया। उस दिन के बाद वो फिर गायब हो गई और आज तक उसने कोई रब्ता नहीं किया। मैं आज तक उसके इंतज़ार में हूँ। उसके खातिर सारे रिश्ते ख़त्म किए, बहुत तकलीफ़ देखी, अपनी मंगेतर से मंगनी तोड़ दी, अपनी पुरानी दोस्ती ख़त्म की, अपने रिश्तों से लड़ा और मिला क्या? कुछ भी तो नहीं। मैंने किसी से पता करवाया उसका तो पता लगा कि उसके घर में शादी का फंक्शन हो रहा था। अब कोई पता नहीं कि उसकी शादी हुई या किसी और की। मैं आज तक उसकी मोहब्बत का मुंतज़िर हूँ और ख़ुद को बदनसीब समझता हूँ। वो जहाँ भी है काश मुझे मिल जाए, वरना अल्लाह उसके नसीब प्यारे करे। उसके लिए हमेशा दुआ करूँगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की लव की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में।